नमस्कार. गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात. थोड़े पतंजल योग सूत्रास वो जरा देखेंगे. बीइंग सैटरडे थोड़े कुछ क्या हमने पंच क्लेश देखे. अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश. अविद्या यानी देखा कि जो अनित्य है वो नित्य मानना, जो दुख वाला है उसी को सुख मानना, जो टेम्पररी है वो ही परमानेंट है वो समझना, जो अशुद्ध है उसी को शुद्ध मानना. तो ये सब जो है, और जो अनात्मा है उसे ही आत्मा मानना. यानी हमारी बुद्धि को ही, हमारी ब्रेन, हमारी शरीर, उसी को हम लोग क्या समझते हैं, मैं, यानी वो अंदर की तत्व वो समझते. लेकिन उसके परे है वो तत्व, वो जानना और धीरे धीरे अविद्या से बाहर आना. हाँ, तो वो है विद्या, विवेक, ख्याति जिसे कहा गया है. उसके ऊपर आगे के सूत्र रहेंगे. लेकिन अविद्या यानी बेसिकली काफी पढ़े लिखे लोग भी मानते नहीं, देह को ही सब कुछ मानते रहते हैं. देह के परे और कुछ है अंदर वो मानते नहीं. तो इट इज नॉट पुस्तकी ज्ञान. अविद्या इज अ absence of the spiritual knowledge. आध्यात्मिक नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं रहना, एब्सेंस उसका, उसे अविद्या कहा. फिर हमने दूसरा क्लेश देखा, अस्मिता, दैट इज अहंकार. अहम भाव तो हर एक में रहता ही है. और ये काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, मोह, ये जो षड गुण, षड विकार बन जाते हैं और वो मैं पने के साथ ही हमारे विकार बढ़ते रहते हैं. काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर. तो उसी के साथ हम लोग रहते हैं पूरा थ्रू आउट द डे. मैं पे ही हमारा पूरा सर्कल रहता है. तो वो है अस्मिता, अहंकार. और ये जो बुद्धि है, विज्ञान में कोश जो हमारी है, वही हमारी लाइवलीनेस है, वो समझना, दैट इज अस्मिता, अहंकार. और अहंकार रहता है तो उसके आगे आते हैं राग, द्वेष. सुखानुशयी रागः, दुखानुशयी द्वेषः करके महर्षि पतंजलि बता रहे कि सुख का अनुभव होता है. राग यानी उसका आकर्षण लगता है. आकर्षण यानी सुख के पीछे हम लोग दौड़ते रहते हैं, नॉन स्टॉप दौड़ते रहते हैं कि वो मिले मिले मिले. तो थोड़ा टाइम सुख मिलता है, फिर वही सुख दुख का कारण बन जाता है. कि फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने खाना खाया, शादी में गई और बहुत अच्छा टेस्टी फूड था. और वो सब मेन रसना और गंध, उसके साथ नाक और आंखें यानी पंच ज्ञानेंद्रिय अट्रैक्ट कर रहे. बहुत सारा खाना खा लिया. फिर बाद में आने के बाद जो एसिडिटी बढ़ती है, तो सुख मिला, खाना खाया, जबान, नाक यानी पंच ज्ञानेंद्रियों का समाधान हो गया खाना खाने के बाद. लेकिन वो जो एक्सेस खाया है, जो पेट को अभी तकलीफ हो रही है, पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही हम लोग जुड़े हुए रहते हैं और वही आकर्षण हमारा रहता है. लेकिन वही हमारे शरीर को वो चीज नहीं चाहती, वो शरीर नहीं चाहती. तो शरीर फिर बोल जाती है, कभी एसिडिटी करके, कभी वॉमिटिंग करके, कभी अनइजीनेस फील करोगे, कभी लूज मोशंस हो जाएंगे, तो हो गया दुख. तो वही सुख बन गया दुख का कारण. वैसे ही एक गाड़ी ली है, तो गाड़ी नई ली है, तो देखो हम लोग क्या क्या करते हैं उसको, है ना, पूजा करते हैं. अच्छा ही है, वो एक घर का मेंबर है, उसका स्वागत करना अच्छा है, जरूरी है. लेकिन वही गाड़ी बीच में ही कुछ टायर पंक्चर हो गया, नहीं तो किधर थोड़ा सा डैश हो गया, तो दुख हो जाता. तो यही दुख का कारण बनता है. और गौतम बुद्ध तो बताते ही है, सब दुख ही दुख है और दुख का ही निवारण करना है. तो 8 प्रकार के दुख उन्होंने बताए हैं, और वो 8 प्रकार के दुखों को निवारण करना, तो उन्होंने भी अष्टांग योग कहा है. लेकिन वो उनका अलग, थोड़ा सिमिलर महर्षि पतंजलि के साथ, लेकिन थोड़ा किंचित अलग है. लेकिन वो दुखों का निवारण अलग अलग कैसे हम लोग आचरण में लाए, अलग अलग चीजें सम्यक सम्यक करके वो बताते हैं. सम्यक हमारा ध्यान चाहिए, सम्यक भाव चाहिए, सम्यक आहार चाहिए, सम्यक विहार चाहिए, सम्यक आचार, सम्यक विचार
करके अष्ट अलग अलग इन्होंने गौतम बुद्ध उन्होंने भी इसी के बारे में बताया। तो राग द्वेष, दुःख हमें नहीं अच्छा नहीं लगता, दुःखाच्या प्रती आपल्याला नावड असते आणि सुखाच्या प्रती आवड असते, असा हा थोडक्यात त्याचा अर्थ। और बाद में हमने लास्ट में देखा था और अभिनिवेश, स्वरसवाही विदुषोपी, दे आर म्हणजे जितने भी विद्वान रहे, कितना भी प्रकांड पंडित रहे, लेकिन वो भी मृत्यु का भय उसे रहता है। अभिनिवेश इज क्लिंगिंग टू द बॉडी, कि बॉडी के साथ काफी सारी अटैचमेंट रहना, शरीर के साथ अटैचमेंट रहना, दैट इज नोन एज अभिनिवेश। और मृत्यु का डर, कि मुझे शरीर छोड़ना नहीं है, तो शरीर छोड़ के मृत्यु होती है तो शरीर छोड़ देते हैं, तो वो शरीर का जो आकर्षण अटैचमेंट रहती है उसे अभिनिवेश करके महर्षि पतंजलि बता रहे हैं। तो आगे वो ये जो है अलग अलग ये तो हो गए, लेकिन उनको दूर कैसे करना है अभिनिवेश, तो ये आगे के सूत्र में बता रहे हैं महर्षि। हाँ, कि हमने देखा पंचक्लेश देखे, और वो पंचक्लेशों से हम लोग हमेशा पीड़ित रहते हैं, हमेशा पीड़ित रहते हैं, और इन्हें ही कैसे कम करना है। तो 2.10 वो बताते हैं, ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः। इसमें वो बता रहे हैं कि ये जो ते यानी ये पंचक्लेश प्रतिप्रसव क्रिया से सूक्ष्म कर सकते हैं, उन्हें थोड़ा कम कर सकते हैं। तो प्रतिप्रसव क्रिया यानी प्रसव क्रिया हमने देखी, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो प्रति प्रसव यानी अभिनिवेश से मुझे चालू करना है, कि अभिनिवेश राग द्वेष अस्मिता अविद्या, तो ये जो है इसे प्रति प्रसव, ये इस प्रकार पंच क्लेशों को उलट्या क्रमाने प्रवास करत प्रसव प्रक्रियेच्या उलट्या दिशेने नेऊन त्यांना सूक्ष्म करता येतात, त्यांचा विनाश करता येतो, असं महर्षि पतंजलि 10व्या सूत्रात म्हणतात। कि ये जो है ये अभिनिवेश, द्वेष, राग उल्टी ऐसे लेके जाते हैं, तो प्रतिप्रसव क्रिया से ही हमारी धीरे धीरे स्पिरिचुअल नॉलेज भी हमारी बढ़ने वाली है, स्पिरिचुअल जर्नी भी जो रहती है वो प्रतिप्रसव क्रिया वही बताई है। तो प्रसव क्रिया क्या है कि एक बीज यानी ओवम और एक स्पर्म दोनों मिलते हैं, और वो जो बच्चा बढ़ने लगता है, तो उसमें जो अलग अलग फिर वो कैसे 2 के 4 हो जाते हैं, 4 के 8 पेशी के विभाजन होते रहते हैं, और उन्हीं के होते होते ये हमारी सुंदर शरीर माँ की गोद में, माँ की यूट्रस में ये गर्भ जन्म लेता है। प्रसव क्रिया उधर बताई गई है कि वो सेल से ये हमारी शरीर बनी हुई है। तो प्रतिप्रसव क्रिया क्या है, ये शरीर के जो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, फिर आती है मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, उनको सब वश करना, वो आती है प्रतिप्रसव क्रिया। वैसे ही ये पंच क्लेशों को सूक्ष्म करना है, उनका विनाश करना है। तो हमारा पहले अभिनिवेश जाना है। अभिनिवेश यानी शरीर के प्रति जो हमारा मोह है, अटैचमेंट है, क्लिंगिंग रहती है, वो कम हो। तो शरीर जो है, तो हमें पता है कि शरीर तो बदलती रहती है, पता है ना, कि बचपन में हम लोग कैसे थे, माँ की गोद से बाहर आए तभी कैसे थे, मेरा वजन कितना था, मेरी हाइट कितनी थी, फिर जैसे जैसे बच्चा वो बड़ा होते गया, उसकी हाइट, वेट, उसका चेहरा कैसे बदलने लगा। हाँ, तो बचपन आ जाती है, फिर एडोलेसेंट एज हमारी, उसमें हम लोग कुछ अलग ही रहते थे, अलग ही दिखते थे, हमारी शरीर भी कुछ अलग रहती थी, अलग दिखती थी। फिर जैसे ही मिडिल एज में कुछ अलग रहेगा, फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो उम्र के हिसाब से कैसे शरीर में चेंजेस आते हैं। मैं मेरे ही खुद के वीडियोस देखती हूँ तो भी मुझे पता चलता है कि 2 साल पहले की वीडियोस, तभी मैं कैसे दिखती थी, अभी मैं कैसे दिख रही हूँ। तो ये जो है
चेहरा नहीं बदलता है, लेकिन तुम्हारा थोड़ा सा ध्यान के साथ जो एक अलग एक ये भी बढ़ जाती है ना, यानी एक स्पिरिचुअल नॉलेज। जैसे जैसे आप एनालाइजिंग माई सेल्फ कि 2001 से मेरे योग का अभ्यास के साथ में जुड़ी हुई हूँ, तो इट इज ऑलरेडी 22 years। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। लेकिन वो 22 साल की जो जर्नी में याद करती हूँ, तो पहले कैसे थी और अभी धीरे धीरे योग का अभ्यास, यानी मैं पहले क्या समझती थी। तो पहले तो यही समझती थी कि कुछ आसन अलग अलग शरीर के मूवमेंट्स करना, दैट इज योग। और थोड़ा सा प्राणायाम किया, उसमें भी मन नहीं रुकता था। फ्रैंकली आई एम टेलिंग यू, आप लोग भी कुछ नए हैं तो आपको भी पता रहेगा कि पहले अभी 2 साल पहले जब भी हमने क्लास चालू किया, तभी शायद आपका मन स्थिर नहीं रहेगा। लेकिन अभी रोज के अभ्यास से कैसे मन धीरे धीरे बदलाव आने लगा, शरीर में कैसे पॉजिटिव बदलाव आने लगा। तो ये जो चेंजेस जो आती है, अभिनिवेश, यानी ये सब शरीर के साथ है। तो शरीर के साथ हम लोग खुश रहे कि मुझे अभी कुछ बीमारी नहीं, आई एम हैप्पी। लेकिन उसके परे ये शरीर जो दी है हमें, ये शरीर आत्मा के प्रवास के लिए दिया हुआ। अंदर जो हमारी आत्मा यानी वो अल्टीमेट रियलिटी है, जो कर्मों से बंधी हुई है, प्रारब्ध कर्मों से बंधी हुई है, संचित कर्मों से बंधी हुई है। आगे के सूत्र वही बताने वाले। लेकिन ये हमारी शरीर जो हमें मिली है, वो जीवात्मा की जर्नी के लिए मिली है। ये हमें जानना है। ये एक बार हम लोग जान लेते हैं तो मृत्यु का भय निकल जाता है। कि जैसे हम लोग नए कपड़े पहनते हैं, पुराने कपड़े छोड़ देते हैं, वैसे ही ये आत्मा शरीर की ये पुराना शरीर छोड़ता है, नया शरीर धारण करता है। बस दैट इज जस्ट ओनली अ ट्रांजिशन। ये जब भी पता चलता है तो डेथ का जो डर है, मृत्यू का जो डर है, मृत्यूची एक आपल्याला अनामिक भीती कायम असते, जन्मापासूनच आहे। जन्म आहे, मृत्यू अटळ आहे, माहिती आहे, तरी त्याला आपण घाबरतो। तर ते मृत्यूला सहजपणे सामोरं जाणं, दॅट इज अभिनिवेश पे मेरा विजय मिल गया। कि अभिनिवेश यानी क्लिंगिंग टू द बॉडी, ये अभी मैं जान रही हूँ। तो कि धीरे धीरे शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, जो विनाश उसका होने वाला है। मन, मालूम है हमारे इमोशंस सेम रहते हैं क्या? दिन भर देखो हमारे कितने अलग अलग इमोशंस रहते हैं, कैसे हमारे अलग अलग भावनाओं के साथ हम लोग रहते हैं। कभी खुश रहते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, कभी चिड़चिड़ हो जाती है, कभी टेंशन लेते हैं। कुछ फोन आया, टेंशन लिया, कुछ खुशी की बात सुनी फोन पे तो हर्ष हो गया। तो ये देखो हमारे इमोशंस भी कंटिन्यूअस बदलते रहते हैं, मोमेंट टू मोमेंट बदलते रहते हैं। तो हमें ये जानना है कि मैं यानी शरीर नहीं हूँ, मैं यानी वो अहम भाव, अस्मिता भाव, कि वो ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये इमोशंस, ये भावना सब कुछ टेम्पररी है, अनित्य है। जो अविद्या में मैंने बताया, अनित्य को हम लोग नित्य समझते हैं। तो ये सब अनित्य है, टेम्पररी है, आज है कल नहीं रहेगा। कल नहीं, आगे के मोमेंट पे भी हमारी भावनाएं चेंज हो जाती है, हमारे मूड्स चेंज हो जाते हैं। तो ये जानना, तो ये है अभिनिवेश। अभिनिवेश यानी कंट्रोल आना, जो भी है मेरे मूड्स पे, मेरे शरीर पे। शरीर जो है स्पिरिचुअल जर्नी के लिए मुझे अच्छी रखनी है, बस वही जानना कि ये शरीर खाली माध्यम है जीवात्मा के प्रवास के लिए, जीवात्मा की जर्नी के लिए। और जीवात्मा को मुझे अपलिफ्ट करनी है, सोल इवोल्यूशन में अपलिफ्टमेंट आनी है। तो बहुत जरूरी है कि ये मुझे जानना है, शरीर आज है कल नहीं रहना, इमोशंस जो आज है वो कल नेक्स्ट मोमेंट नहीं रहना। तो दैट इज अभिनिवेश, यानी क्लिंगिंग टू द बॉडी कम हो जाएगा, मृत्यु का भय कम हो जाएगा। कि जैसे हम लोग जान लेते हैं कि मैं यानी शरीर, मैं यानी मन, मैं यानी भावना, मैं ही हूँ। लेकिन उसके परे चिदानंद रूपो शिवो हम शिवो, मेरा निजी स्वरूप क्या है? सत, चित और आनंद,
ये मुझे जानना है कि मैं यानी वो जो आत्मा है अंदर की, जो अल्टीमेट रियलिटी है जो मुझ में, वो है कॉन्शियसनेस। दैट इज ऑल परवेडिंग। वो खाली शरीर में नहीं है, शरीर के परे पूरे ब्रह्मांड में मैं मेरा पूरा अस्तित्व है। वो सचित, वो यानी सत्य, यानी दैट इज द रियल ट्रुथ। वो जानना, आई एम अ ब्लिस, सचित आनंद, कि मैं यानी क्या हूँ। आई एम अ कॉन्शियसनेस, आई एम अ इटर्नल ब्लिस, आई एम अ इटर्नल कॉन्शियसनेस, आई एम ऑलवेज ऑलवेज, आज भी हूँ, कल भी थी, आगे भी रहूंगी। आने आत्मा जो है वो कल भी रहने वाला है, पहले भी था, मेरे मृत्यु के बाद भी रहने वाला है। एक बार वो मालूम पड़ा तो अभिनिवेश, क्लिंगिंग टू द बॉडी, डेथ की जो हमें डर रहती है, वो धीरे धीरे कम हो जाए। अभिनिवेश पे, प्रति प्रसव क्रिया में पहले अभिनिवेश पे ही हमें काम करना होगा। और जैसे ही अभिनिवेश पे काम चालू हो जाता है तो मन एक तैयार हो जाता है, सुख दुख आने वाले, सुख दुख आने वाले। तो ये दुख और सुख, ये कंटिन्यूअस चक्र, कंटिन्यूअस चलना है। तो एक अलूफ होके देखना, जैसे शरीर मैं नहीं हूँ एक बार जान गए तो आने वाले इंसिडेंसेस को भी हम लोग एक सहज अवस्था में सहज निरीक्षण, जे कॉन्शियस अवेयरनेस, जो जे कृष्णमूर्ति बताते हैं कि अवेयरनेस की वो जो है एक सजगता से अवेयरनेस के साथ जो भी घटना हो रही है उसका परीक्षण करना, उसको एनालाइज करना, नॉट एनालाइज, परीक्षण करना। एनालाइज करने लगे तो भी मन आएगा बीच में। जस्ट ऑब्जर्व ऑब्जर्व ऑब्जर्व, ये जैसे ऑब्जर्व करना चालू हो जाता है तो सुख की कुछ भी बात सुनी तो भी हमें बहुत खुशी से हम लोग एकदम झूमने नाचने नहीं लगेंगे ना। एकदम कुछ भी दुख की बात सुनी तो भी एकदम मेंटली यानी पोटाचो गोळा येतो, भीती नाही किंवा घाबरून तो पण नाही राहणार, आणि सुख मिळालं तरी त्याचा खूप आनंद आपण व्यक्त नाही करणार। तो एक जो अलूफ अवस्था चाहिए, सुख और दुख को एक ही प्रति देखने की। प्रति प्रसव क्रिया में जैसे ही अभिनिवेश पे कंट्रोल आ जाती है, वैसे धीरे धीरे राग द्वेष, आवड आणि निवड कमी होऊन जाए। तो हम लोग किसी को हेट्रेड नहीं करेंगे, किसी के प्रति नफरत नहीं रखेंगे, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखेंगे, किसी के प्रति मेरे मन में असूया भाव नहीं रहेगा, जिलसी कम हो जाएगी। तो ये मेरा सब कम होना है। और ये जैसे ही कम होता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये षड विकारों के साथ जो मैंपना हमारा रहता है, अहम भाव जो रहता है, अहंकार जो हमारा रहता है, वो भी धीरे धीरे यानी मालूम पड़ता है कि ये बुद्धि, ये ब्रेन यानी मैं नहीं। पता चला कि ये जो है एक कभी छोटा सा और एक उदाहरण मैं देती हूँ कि डेथ के बाद कुछ ऑर्गन डोनेशन करते हैं, कोई लोग आई डोनेशन करते हैं। तो वो डेथ होती है शरीर की, यानी हार्ट बंद है, लंग्स बंद है, ब्रेन सेल्स वर्किंग बंद है, प्यूपिल बड़ी हो गई है, तो मालूम पड़ता है कि दिस इज अ डेथ। लेकिन फिर भी हमारे अंदर लाइवलीनेस रहती है 6 घंटे तक। वो आत्मा जो है वो तुरंत शरीर नहीं छोड़ती। सिल्वर कॉर्ड कटने के वजह से ये पूरा कट हो जाता है, लेकिन वो लाइवलीनेस 6 घंटे के पहले समझो वो ऑर्गन्स लेते हैं, आंख लेते हैं, तो वो आंख यानी जो ऊपर की जो कॉर्निया, वो कॉर्निया ट्रांसप्लांट करते हैं तो दूसरे को विजन मिल जाती है। तो मेरा शरीर गया फिर भी मैं जिंदा हूँ, मेरी आंखों के द्वारा मैं जिंदा हूँ, मेरे ऑर्गन के द्वारा मैं जिंदा हूँ। ऑर्गन डोनेशन भी जो लेती है वो 6 घंटे के अंदर ही वो ऑर्गन्स निकालते हैं, तो ही वो अच्छी से ट्रांसप्लांट दूसरे शरीर में हो सकती है। हार्ट ट्रांसप्लांट भी होती है। तो ये क्या है? तो ये हमें जानना है कि शरीर के परे हमारे अंदर की लाइवलीनेस को एक बार जान गए तो धीरे धीरे मृत्यु का डर कम हो जाता है।
और ये जो अहम भाव है मेरा, अहंकार जो है वो कम हो जाता है। कि ये मालूम पड़ता है कि जो भी लोग सुनाते हैं वो मेरे शरीर को सुना रहे हैं, मेरे मन को सुना रहे हैं, मुझे अंदर तक वो लेके जाना ही नहीं है। कान दो दिए हैं अच्छे से हमें, तो एक कान से सुना, दूसरे कान से छोड़ दिया, लेकिन अभी जो बातें कर रहे हैं वो तो रखना है। ये थ्रू आउट हमारी जर्नी में ये सब काम आने वाले। लेकिन जो भी कुछ दुख भरी जो बातें रहती है, जो भी कुछ कहता है, इट इज जस्ट, और हमें लगता है इंसल्ट हो गया, मेरा इंसल्ट हो गया, मेरे मैं पने को ठेस पहुंची। तो वो मैं पने को ठेस जो है बुद्धि के वजह से हम लोग वो जो मैं पना में अटके हुए हैं, अहम में अटके हुए हैं, तो उधर ठेस पहुंचते। अंदर की वो लाइवलीनेस को कुछ भी नहीं होता, वो तो साक्षी बन के देख रहा है शरीर और मन का, इमोशंस का नाटक, ड्रामा जो दिन भर चालू रहता है, जो हमारा पूरा लाइफ हमारा वही चालू रहता है, वो तो नाटक देखती रहती है। तो ये हमें जानना है। एक बार वो जान गए तो अस्मिता, अहम भाव, ये मेरा है, मेरा है। कितना सारा हम लोग जमा करते हैं, परिग्रह करते हैं, कितनी सारी चीजें हमारी रहती है, पूरा वार्डरोब भरा है, फिर भी मेरा, और भी मुझे चाहिए। बहुत सारे गहने हैं, फिर भी मुझे चाहिए। डेथ के बाद देखो एक छोटी सी अंगूठी रहेगी, वो भी निकाली जाती है ना, कुछ भी रखते नहीं। तो फिर उसको ज्यादा ज्यादा, शरीर के भी ज्यादा, हमारे इमोशंस के भी ज्यादा, इसको ज्यादा प्राइस आ जाती है। जो भी गोल्ड का पहना होगा तो वो भी निकाला जाए। और उसके लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, कितना बड़ा घर रहता है, कितना बड़ा वार्डरोब रहता है, कितने सारे हमारे स्टेटस के साथ हम लोग रहते हैं, हमारे मैपना के साथ। और एक बार वो सिल्वर कॉर्ड के साथ जो आत्मा और शरीर जुड़ी हुई रहती है चंदेरी नाड़ी के साथ, जैसे ही वो कट हो जाती है ऑटोमेटिकली डेथ हो जाती है, शरीर, आत्मा अलग हो जाता है। लेकिन वो जो प्राणमय कोश, प्राण शक्ति जिसे जीव बोला गया है, जो प्राण करके समान अपान उदान व्यान, तो ये अलग अलग प्रकार से प्राण शक्ति हमारे शरीर के अंदर रहती है। वो मृत्यु के बाद भी 6 घंटा रहती है। इसके लिए ऑर्गन डोनेशन इज पॉसिबल। डेथ शरीर की हुई है, लेकिन वो प्राणमय कोश, प्राण शक्ति जिसे बोला जाता है, वो अंदर थोड़ा टाइम रहती है। तो वो हमें जानना है। तो ये एक बार जान गए तो धीरे धीरे अस्मिता, अहम भाव मेरा कम आएगा। और अहम भाव कम आएगा तो प्रतिप्रसव क्रिया से अविद्या जो है वो मेरी कम हो जाएगी। यानी धीरे धीरे मेरा स्पिरिचुअल नॉलेज जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो मुझे पता चलेगा अशुद्ध क्या है, शुद्ध क्या है, अनात्मा क्या है, आत्मा क्या है, अनित्य क्या है, नित्य क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है। तो एक बार ये जान गए तो अविद्या का भी विनाश हो जाता है। तो महर्षि पतंजलि बता रहे हैं 2.10 में, ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्म, कि प्रतिप्रसव क्रिया से ये पंच क्लेशों को, अभिनिवेश, द्वेष, राग, अस्मिता और अविद्या, ये सब निकाल सकते हैं। ध्यान हेया तद्वृत्तयः, आगे बता रहे हैं 2.11 में, ध्यान हेया, कि ये जो पंचक्लेश जो है वो ध्यान हम लोग करते हैं रोज के रोज, मेडिटेशन जो करते हैं उनसे भी ये विनाश हो जाता है। ये जो पंचक्लेश है वो धीरे धीरे उसका विनाश हो जाता है। तो ये ध्यान है यात वृत्तयः, जो भी हमारी पंचवृत्ति है, जो प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, जो हमने समाधि पाद में, शुरुआत के पाद में जो हमारे 5 वृत्तियों के साथ रहते हैं, जो है हमारे पंच क्लेशों के साथ जो हमारी शरीर पीड़ित रहती है, तो इस पे विजय मिलाना है। तो ध्यान है याद कि सूक्ष्म जैसे जैसे ध्यान करते रहोगे तो उससे ये पंच क्लेश और भी सूक्ष्म सूक्ष्म होते जाएंगे। जो प्रसन्न, तनु, विच्छिन्न, उदार, ये 4
प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार, ये 4 अलग अलग अवस्था रहती है पंच क्लेशों। उदार यानी बहुत ही स्ट्रांगली वो स्प्रेड रहते हैं और पंच क्लेशों से हम लोग पीड़ित रहते हैं। विच्छिन्न और उदार यानी वो मैक्सिमम है, वो उनको तनु यानी छोटा करना, प्रसुप्त यानी बहुत ही और भी सूक्ष्म करना, ये सब हम लोग कर सकते हैं ध्यान के द्वारा। ऐसे महर्षि पतंजलि आगे के सूत्र में बता रहे हैं। तो थोड़ा सा मेडिटेशन करते हुए आज का सेशन एंड करेंगे। मेनली ये पंच क्लेशों को जानना है और ये हमारी प्रतिप्रसव क्रिया जो है वो उलट्या दिशेने जो प्रवास करायचा आपल्याला क्लेशांसाठी, तर थोडा आता जरा आपण ऐकून जरा आपल्याला काहीतरी कळलंय तर त्या प्रवासाला पण जरी सुरुवात केली तरी देखील आपल्या आत्म्याचा जो प्रवास आहे, जो लिबरेशन पर्यंत जायचा आहे, मोक्षापर्यंत आपल्या आत्म्याला जीवात्म्याला न्यायचंय, तो प्रवास सुखकर करण्यासाठी पंचक्लेशांना आपल्याला कंट्रोल करायला पाहिजे। आणि ते कसं होतं ते त्यांनी लिहिलंय, सांगितलंय, तर ते आपण थोडस मेडिटेशन म्हणून आता बघणार। तो थोड़ा सा दोनों हाथ पेट पे रखिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रहने दो, आंखें हल्की सी बंद। नॉर्मल से थोड़ी गहरी श्वास लेनी है और छोड़नी है। गहरी श्वास ले रहे हो, पेट हल्का सा आगे आ रहा है। पहले स्थूल हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, फिर बाद में सूक्ष्म तक जाने वाले। एक 10 मिनट की मेडिटेशन रहेगी। आंखें हल्की सी बंद, नॉर्मल से थोड़ी गहरी श्वास ले रहे हो, छोड़ रहे हो और पूरा ध्यान रहे पेट की मूवमेंट्स। हल्का सा नाभि के नीचे का भाग, पेट का भाग आगे आ रहा है। श्वास ले रहे हो, श्वास छोड़ रहे हो, पेट हल्का सा पीछे जा रहा है। आगे पीछे जो मूवमेंट हो रही है उधर ध्यान। अभी धीरे धीरे जो नॉर्मल डीप ब्रीदिंग कर रहे थे उसके वो छोड़ देना है, नॉर्मल ब्रीदिंग पे आना है। तो नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ भी पेट की मूवमेंट हो रही है, लेकिन अभी जो उसकी इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम हो गई, क्योंकि हम लोग अभी गहरी श्वास प्रश्वास नहीं ले रहे, छोड़ रहे। वो जो पेट का जो आगे पीछे होने का जो इंटेंसिटी था वो धीरे धीरे कम हो गया है। फिर भी आप महसूस कर रहे हो नॉर्मल श्वास के साथ भी पेट हल्का सा अंदर आगे और पीछे हो रहा है, अंदर बाहर हो रहा है। अभी जो श्वास पे ध्यान है वो भी उधर अभी पेट पे ध्यान न देते हुए नॉस्ट्रिल पे ध्यान लाना है। थोड़ा सूक्ष्म ध्यान कर रहे हैं। हवा का स्पर्श महसूस कर रहे हो, श्वास ले रहे हो, नॉस्ट्रिल पे हवा का स्पर्श महसूस कर रहे हो, श्वास छोड़ रहे हो, नॉस्ट्रिल पे हवा का स्पर्श महसूस कर।
थोड़ा और सूक्ष्म कर सकते हो तो ध्यान देना है विश्वास की हवा जो अंदर आ रही है सॉफ्ट पैलेट को स्पर्श करते हुए लंग्स में जा रही है, वो हल्की सी शीतल है। और उच्छ्वास की हवा जो लंग्स से नेगेटिव एनर्जीज लेके बाहर जा रही है, सॉफ्ट पैलेट को स्पर्श करते हुए बाहर जा रही है नाक से, वो हल्की सी गर्म है। सॉफ्ट पॅलेट पे ध्यान देणं आहे, पडजीभ ज्याला म्हणतो तिथे लक्ष ठेवायचंय की श्वासाची हवा शीतल, श्वासाची हवा हलकीशी उबदार, थोडीशी गरम, हे त्याची जाणीव करून घ्यायची। हो सकता है तो क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म है, लेकिन जितना सूक्ष्म ध्यान उतनी ब्रेन सेल्स हमारी और भी स्ट्रांग बन जाएगी। जो उम्र के हिसाब से आने वाली बीमारियां, अल्जाइमर, पार्किंसोनिज्म, मेमोरी लॉस, जो ब्रेन सेल्स थोड़े डीके होने लगते हैं उम्र के हिसाब से, वो नहीं होने, उसका थोड़ा सा मेडिटेशन 5-10 मिनट सुबह, 5-10 मिनट शाम, शांति मंत्र बोलते हुए सेशन एंड कर रहे हैं। रोज का ऐसे सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म तक थोड़ा सा मेडिटेशन करते हो तो भी ब्रेन सेल्स जो शांत रहते हैं, मन जो एक थॉटलेस माइंड, बहुत सारी पॉजिटिविटी मेडिटेशन के साथ पूरे शरीर को, हर एक सेल्यूलर लेवल को मिल जाती है। और जो धीरे धीरे डीएनए लेवल तक, जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उधर तक चेंजेस धीरे धीरे आने लगते। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमात् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।
दोनों हाथों के तलवों को अच्छे से मसाज करते हुए पूरे शरीर को एनर्जी देते हुए आप खोलिए। फिर मिलेंगे मंडे मॉर्निंग। थैंक यू।